Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. शाके तेरे भी धन्यवाद 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 धन्यवाद. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. शबाका तेरे बेरे बेरे बेरे. धन्यवाद 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 धन्यवाद. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद 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 धन्यवाद. शाबाला बाला 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 बा. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. दीपक ऑनलाइन हो आप? जो कमेंट्स दीजिए. Voice is okay. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद 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 धन्यवाद. शाबाका नामा शत्तेरे बेही. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद 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 धन्यवाद. Thank you, Jesus. Okay. दीपक दरवाजा बंद कर. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Deepak, show me that mobile. Thank you, Jesus. धन्यवाद 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 धन्यवाद. Man, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Take this. Man. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord. सभी को जय मसीह की. प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बाइबल स्टडी में. हालेलुया. आइएगा मेरे प्यारों. हम कुछ देर हमारा लेट हो चुका है टेक्निकल इश्यू होने की वजह से. आज हम सिर्फ फेसबुक पर लाइव होंगे और यूट्यूब पर इस वक्त लाइव नहीं रहेगा. तो कुछ टेक्निकल खराबी की वजह से हम यूट्यूब पे अब नहीं दिखेंगे आज के दिन. तो कृपया जितने लोग भी हैं सिर्फ मुझे फेसबुक पर आप देखिएगा आज. आमीन. आइए मेरे प्यारों, हम सभी लोग परमेश्वर से आराधना करें, परमेश्वर से हम प्रार्थना करें इस समय आज के शाम. थैंक यू जीसस. धन्यवाद 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 धन्यवाद. परमेश्वर पिता हम आपको धन्यवाद करते हैं. महिमामय परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं. राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं. हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं पिताजी. धन्यवाद धन्यवाद. अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर, अपने वाचा को पूरा करने वाला परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं. धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो पिताजी. धन्यवाद आज का दिन के लिए. धन्यवाद पिताजी, आज हमें संभाल कर रखा. आपके उपकार के लिए हम धन्यवाद करते हैं. प्रेमी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, उपकारी परमेश्वर, अनंत काल का पिता हम धन्यवाद करते हैं. भलाई करने वाला परमेश्वर, विश्वास योग्य परमेश्वर, पवित्र 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 परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं. धन्यवाद करते हैं. दया से भरा हुआ, करुणा से भरा हुआ परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं. धीरज से भरा हुआ परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं. धन्यवाद करते हैं. नम्रता से भरा हुआ परमेश्वर हम आपकी बड़ाई करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं. धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं. धन्यवाद
पिताजी, हमें आज का दिन दिखाया पिताजी और संभाल कर रखा। इन सारे बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। आइए मेरे प्यारों, हम सभी लोग मिलकर उसको धन्यवाद करें। वो धन्यवाद की योग्य है। प्रत्येक दिन हम उसको धन्यवाद करें, प्रत्येक दिन उसकी हम बड़ाई करें, प्रत्येक दिन हम उसकी प्रशंसा करें, क्योंकि वह स्तुति के योग्य है, प्रशंसा के योग्य है। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट, धन्यवाद करते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट, धन्यवाद 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 धन्यवाद। आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं। आराधना आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरे महिमा गाते हैं। और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, और हम कहते हैं, प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। तेरे भवन में हम आते हैं, सारा आदर हम तुझको देते हैं। तेरे भवन में हम आते हैं, सारा आदर हम तुझको देते हैं। और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, और हम कहते हैं, प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आपके भवन में हम आते हैं आज के शाम, अपने महिमा में उपस्थित विराजमान परमेश्वर। बाइबल कहता है कि अति पवित्र स्थान में आप विराजमान थे, उस मंदिर में आप निवास करते थे, आप अपने निवास स्थान में थे पिता।
पिता आपके आपके आशीष को हम पाना चाहते हैं आज के शाम, आज के आशीष के हम मांगते हैं पिताजी। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। सब मिलकर गाएं, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सब के पापों को मिटाने, हम सब के पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरणी में तूने जन्म लिया यीशु, चरणी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पर किया विश्राम, सूली पर किया विश्राम, सूली पर किया विश्राम, सूली पर किया विश्राम। चरणी में तूने जन्म लिया यीशु, चरणी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पर किया विश्राम, सूली पर किया विश्राम, सूली पर किया विश्राम, सूली पर किया विश्राम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति यीशु नाम। बोलो नाम 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 यीशु नाम, 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 बोलो नाम 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 यीशु नाम,
बोलो नाम 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 यीशु नाम, 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 यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। सब मिलकर गाएंगे। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, 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 यीशु नाम। सामर्थशाली है तेरा नाम, पवित्र है तेरा नाम, सामर्थशाली है तेरा नाम, पवित्र है तेरा नाम, सामर्थशाली है तेरा नाम, पवित्र है तेरा नाम, अद्भुत युक्ति करने वाला तेरा नाम, पराक्रमी परमेश्वर तेरा नाम, शांति का राजकुमार तेरा नाम, आनंद काल का पिता है तेरा नाम, करुणा करने वाला तेरा नाम, प्रभुता करने वाला तेरा नाम, अद्भुत युक्ति करने वाला तेरा नाम, पराक्रमी परमेश्वर तेरा नाम। प्रभु बाइबल कहता है कि तूने अपने नाम के पहचान यहोवा करके करवाया है पिताजी। हम धन्यवाद करते हैं कि तूने अपना परिचय कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। आपने अपना परिचय में कहा कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। आपने कहा कि मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। आपने कहा मैं आदि और अंत हूँ। पिता हम धन्यवाद करते हैं, अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर आपका नाम है, पराक्रमी परमेश्वर आपका नाम है, शांति का राजकुमार आपका नाम है पिता। यहोवा एल शदाय, यहोवा राफा, यहोवा ईरे, यहोवा शामा, यहोवा शालोम, अनेकों नामों से आप जाना जाते हैं पिताजी। आपके नाम में सामर्थ है। बाइबल कहती है कि आपके वचन को सुनकर, आपके नामों को जानकर शैतान थरथराती है, कपकपाती और भयभीत होती है और चिल्लाती है, क्योंकि आपका नाम सामर्थशाली है पिताजी। आपके नाम में सामर्थ है कि हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जबान अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु हैं। हम आपको धन्यवाद करते हैं। उस नाम के आगे हम अपने घुटने को टेकते हैं, उस नाम के आगे हम अपने शीश को झुकाते हैं। हम धन्यवाद करते हैं। सारे नामों से ऊंचा आपका नाम पिता, धन्यवाद करते हैं। सारा आदर गौरव महिमा हम आपको देते हैं पिताजी। आज के वचन से
आप बातें करें। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा, आप हमारी अगुवाई करें। हमने सुबह से लेकर अब तक जो भी गुनाह के, गलती के, अपराध के, जाने अनजाने में आप हमें क्षमा करें। बोलने के द्वारा, सुनने के द्वारा, कार्य करने के द्वारा जो गुनाह, गलती, अपराध हुए, आप हमें क्षमा करें और आपके लहू से हमें धोकर इसी वक्त शुद्ध करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं। पिता, टेक्नोलॉजी को हम आपके हाथों में देते हैं, नेटवर्क्स को हम आपके हाथों में देते हैं। आप प्रभु जी नियंत्रण ले पिताजी। सारे लोग, जितने लोग सुन रहे हैं, उनके आत्मिक कानों को, आत्मिक मनो, बुद्धि, ज्ञान और सोच और समझ को आप खोलिएगा ताकि वे तेरे वचन को समझ सके। पिता, धन्यवाद करते हैं, समझने की वो परमेश्वर वह अनुग्रह प्रदान करे। पिताजी, धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीहा के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से, और सभी जन कहेंगे आमेन, 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 हालेलुया। आइए हम सभी लोग मिलकर हम परमेश्वर को ताली के द्वारा धन्यवाद दें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, आमेन, हालेलुया। यदि मुझे जो कमेंट्स देख रहे हैं ऑनलाइन, मुझे कमेंट्स के द्वारा आप बताइए कि आप लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। आमेन, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड सुनीता सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड हेमलता, प्रेज द लॉर्ड दिलीप मोहिते, दीपक, प्रेज द लॉर्ड। जितने मुझे ऑनलाइन से सुन रहे हैं सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। हालेलुया। मेरे प्यारों, आप जितने लोगों को जानते हैं ग्रुप में मैसेज डाल दीजिएगा कि आज का वचन फेसबुक पर लाइव हो रहा है, यूट्यूब पे लाइव नहीं हो रहा है। किसी कारण, टेक्निकल इश्यू की वजह से हम यूट्यूब पर इस वक्त लाइव स्ट्रीमिंग नहीं चल रहा है। आमेन, हालेलुया, आमेन। आशा करता हूं कि आप सभी लोग आनंदित हैं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग प्रभु के उपस्थिति से भरे हैं, आराधना से भरे हुए हैं। हालेलुया। और आपने अपने किताब और पेन को लेकर तैयार हैं आज के वचन को सुनने के लिए और लिखने के लिए। मेरे प्यारों, लिखने की आदत बनाइएगा। एक समय ऐसा आएगा कि जब बाइबल भी इस धरती के ऊपर नहीं मिलेगा। एक समय ऐसा भी आएगा कि कोई प्रचारक के लिए प्रचार करने वाला भी कोई नहीं मिलेगा आपको। उस समय लोग तड़पेंगे वचन को सुनने के लिए। मेरे प्यारों, कुछ न्यूज़ इस प्रकार से भी मेरे तक पहुंचा है कि आने वाले समय में शासन अधिकारी लोग YouTube को बैन करना चाहते हैं। दरअसल जो भी धार्मिक कार्यक्रम चलती है, स्पेशली क्रिश्चियनिटी की जो प्रीचिंग इस लॉकडाउन के दरमियान बढ़ गई है, तो हो सकता है कि अंदर से कुछ सीक्रेट प्लानिंग भी चल रहा है सारे YouTube के ऊपर जो चलने वाले प्रचार को बंद करने के लिए। तो आप समझिएगा, अगर YouTube पे प्रचार बंद हो जाएंगे तो लोग, और कलीसिया भी अगर लॉकडाउन के दरमियान में बंद हो जाएगी तो लोग कहाँ से प्रचार सुनेंगे। अब तक तो YouTube और Facebook चालू है, कलीसिया बंद है, तो भी हम Facebook और YouTube के माध्यम से वचन को सुन रहे हैं। लेकिन ऐसा भी समय आने वाला है, शायद आ सकता है, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि उनकी प्लानिंग चल रही है इस प्रकार से YouTube को भी प्रीचिंग बंद करने के लिए। YouTube पर चलने वाले या Facebook पर चलने वाले ऐसे प्रकार के प्रचार को, अगर प्रचार भी बंद हो जाए और कलीसिया भी बंद हो जाएगा तो हम मोहताज हो जाएंगे परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। इसलिए आप लिखने की आदत बनाएं ताकि आप जो लिखें एटलीस्ट उसको याद कर सके, बारंबार उस वचन से आप अपने आप को भर सके, प्रभु आपको उत्साहित कर सके, आप उस पर अध्ययन कर सके। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। आपको भयभीत नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये वास्तविक है, ऐसे भी दिन पृथ्वी के ऊपर आएंगे। हालेलुया। यदि आप मुझे सुन रहे तो मुझे कमेंट्स दीजिएगा। आमेन, हालेलुया। या आप मुझे थम्स दे सकते हैं, आप बता सकते हैं आप तैयार हैं हम वचन को सुनने के लिए। तो हम सीधे वचन में जाएंगे इस वक्त। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे प्यारों, इस समय हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। आप सभी लोगों की याद है कि हम सभी लोग इस वक्त एक नए विषय के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं। मेरे प्यारों, अब तक हमने बाइबल स्टडी, जो बाइबल अध्ययन किए हैं, हमने काफ़ी विषय के ऊपर अध्ययन किए हैं। लगभग हमने मिलाप वाले तंबू के ऊपर, पर्व के ऊपर, स्वर्गदूत के ऊपर और पवित्र आत्मा के विषय में हमने अध्ययन किए हैं। हालेलुया। फल के ऊपर, गिफ्ट के ऊपर, हालेलुया। ऐसे अनेकों टीचिंग हमने, 666, मार्क ऑफ द बीस्ट, रैप्चर, ये सारे हमारी स्टडीज, लगभग हमने काफ़ी शिक्षण अब तक प्राप्त कर लिए हैं। और आज
हम एक नए विषय के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं पिछले हफ्ते से। तो यह जो विषय हमने जो लिया है इस वक्त वह है वाचा, कवेनेंट, कवेनेंट्स, कवेनेंट, कवेनेंट्स, वाचाए, वाचा। हालेलुया। इस विषय के ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं। एक नया विषय है वाचा। प्रभु ने अचानक मेरे हृदय में डाला कि हाँ, इस बाइबल स्टडी में वाचा के ऊपर अध्ययन करना है। और पिछले हफ्ते हमने वाचा के ऊपर अध्ययन किया। मेरे प्यारो, जब वाचा ये शब्द हमने बाइबल में कई बार पढ़े होंगे, हर जगह आपको वाचा मिलता है, क्योंकि जो बाइबल का मूल विषय है, द थीम ऑफ द बाइबल, नैरेटिव, जो नैरेटर है, जो लिखने वाला है, उसका मूल आधार, इसका मूल विषय, बाइबल का मूल विषय ही कवेनेंट है, वाचा है। फ्रॉम जेनेसिस, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य, सब वाचा के ऊपर ही सब कुछ पृथ्वी के ऊपर चल रहा है। हालेलुया। तो बहुत ही महत्व है वाचा के ऊपर सीखने के लिए, समझने के लिए। जब बात आती है वाचा, तो वाचा का क्या मतलब है? पिछले हफ्ते हमने अध्ययन किया था, तो हमने समझने की प्रयास की थी। वाचा, इट इज अ कवेनेंट, इंग्लिश में कहते हैं कवेनेंट। आपने देखा होगा बाइबल दो भागों में बटा है, ओल्ड कवेनेंट, न्यू कवेनेंट, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट। बहुत सारे लोग इसी विषय के ऊपर मिसअंडरस्टैंड है, गलत फहमियों को पाल कर रखे हैं कि टेस्टामेंट क्या है, कवेनेंट क्या है। तो हम इसी विषय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं मेरे प्यारों। तो कवेनेंट क्या है? कवेनेंट, वाचा क्या है? वाचा एक प्रकार का एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट, करारनामा, समझौता, सुलहनामा। एक करारनामा है, इकरारनामा है, जहां पर एक करार बंध रहा है। जब कभी भी वाचा बनती है तो वाचा यह एक करारनामा है दो दलों के बीच में। इट इज अ कवेनेंट, इट इज अ बाइंडिंग एग्रीमेंट। यह बांधने वाला करारनामा है जो दो पार्टी आपस में बांधती है। इट इज बिटवीन द टू पार्टीज हु बाइंड टुगेदर, कमिंग टुगेदर। इसका मतलब है साथ में आना, दो दलों का साथ में आना, बंधना, करार में बांधना, एक ऐसा करार को बांधना और वो चीज को करना। इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा गया है, two or more parties who come together to make a contract or to do something or not to do something। दो पार्टी का साथ में आना और कुछ विषय को करना या नहीं करना, एक पर्टिकुलर एक्शन करना, हालेलुया, या फिर नहीं करना, टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। तो दो दलों का, दो व्यक्तियों का करार बन रहा है कुछ चीजों को करने के लिए या फिर कुछ चीजों को नहीं करने के लिए, एक स्पेसिफाइड एक्शन करने के लिए, समथिंग विच हैज बीन स्पेसिफाइड। जब बात आती है वाचा का, तो यहां पर एक एग्रीमेंट बनता है। लेकिन लोग इसमें कंफ्यूज्ड है कि वाचा और कॉन्ट्रैक्ट, जब कॉन्ट्रैक्ट की बात आती है, कॉन्ट्रैक्ट, ये दोनों शब्द दिखते हैं तो एक समान, क्योंकि दोनों के अंदर एग्रीमेंट बनती है, दोनों के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट में भी और वाचा के अंदर में भी। वहां पर भी दो पार्टी की आवश्यकता होती है, यहां पर भी दो पार्टी की आवश्यकता होती है। लेकिन लोग दुविधा में हैं, एक गलत फहमिया में है। लोग कवेनेंट को, वाचा को कॉन्ट्रैक्ट समझते हैं और कॉन्ट्रैक्ट को कवेनेंट समझते हैं, वाचा समझते हैं। लेकिन कवेनेंट, वाचा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वाचा नहीं है। ये दोनों के बीच में अंतर है। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन कवेनेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, दोनों के अंदर एग्रीमेंट होता है। तो पिछले हफ्ते मैंने आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट और कवेनेंट के विषय में मैंने बताया था। जस्ट उसी के ऊपर मैं थोड़ा रिवीजन करना चाहता हूं। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टी साथ में आती हैं
दो पार्टी करारनामा बांधती है, तब तक करारनामा नहीं बंधता है, तब तक वो साइन नहीं होता है कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर। यहां पर पहला दो पार्टी आपस में बातचीत करते हैं, एक टर्म्स एंड कंडीशंस को लेकर आते हैं। वहां पर वो अपने बातों को लेकर आता है, वो अपने बातों को लेकर आता है। जब दोनों को बात पटती है, समझ, दोनों उसके ऊपर रजामंदी हो जाते हैं और दोनों की बातें एक दूसरे को समझ आते हैं और उसके ऊपर निश्चय करते हैं कि हम ऐसा करेंगे, वहां पर नेगोशिएशन होती है, बातचीत होती है, ऐसा करना है और सामने वाला व्यक्ति वैसे करके देता है। तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो रहा है, यहां पर नेगोशिएशन होती है, वार्तालाप, बातचीत होता है, बार्गेनिंग होता है। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो पार्टी, एक पार्टी को कुछ करवाना है और एक पार्टी उसको करके देता है। तो यहां पर दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और नेगोशिएशन हो रहा है। जब दोनों को निश्चय हो जाता है तब जाकर ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन करते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूं कि पिछले हफ्ते मैंने बताया था, अगर मुझे एक बिल्डिंग बनाना है तो मुझे एक कॉन्ट्रैक्टर की आवश्यकता है। उस कॉन्ट्रैक्टर को मैं कहता हूं कि मुझे इस प्रकार की बिल्डिंग बनाना है और यह इसका प्लानिंग है, इस प्रकार की बिल्डिंग होना चाहिए। हालेलुया। तब मैं सामने वाले कॉन्ट्रैक्टर से कहता हूं कि इसको बनाने में कितनी लागत लगेगी, कितनी खर्चा होगी, कितने समय में बनाओगे आप, और ये सारे हमारे वहां पर। फिर सामने वाला पार्टी मुझे बताता है कि मैं इतने समय में बना कर दूंगा, इतनी लागत लगेगी। तो यहां पर दोनों को क्या हो रही है, टर्म्स एंड कंडीशंस भी डिसाइड हो रहा है और दोनों की बातचीत हो रही है, बार्गेनिंग हो रही है। पैसों को लेकर भी बार्गेनिंग होता है, ऐसे बनाना वैसे बनाना, इस चीज को भी। और जब दोनों की पटती है, दोनों को समझ, दोनों निश्चय हो जाते हैं, म्यूचुअल एग्रीमेंट हो जाते हैं, तब जाकर ये कॉन्ट्रैक्ट पर क्या होते हैं, साइन करते हैं। वे तब तक साइन नहीं करते हैं जब तक दोनों को पटता नहीं है, निश्चय नहीं होते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमें नेगोशिएशन दिखेगा, बार्गेनिंग दिखेगा। नेगोशिएशन होता है, बातचीत होता है। हालेलुया। नेगोशिएशन होता है, बातचीत होता है मेरे प्यारों वहां पर। हालेलुया। और ये दोनों पार्टी भी क्या है, ये दोनों भी पार्टी इक्वल है। यह भी स्ट्रांग है, यह भी स्ट्रांग है। यह कहता है मैं तुझे पैसा दूंगा, तू मेरा काम कर, और ये कहता है कि ठीक है मैं काम करूंगा, तू मुझे पैसा दो, मैं आपको यह कर दूंगा। तो दोनों इक्वल पार्टी है। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इट इज, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट में एक बाइंडिंग एग्रीमेंट होता है बिटवीन टू इक्वल पार्टी। दोनों भी समान व्यक्तियों के साथ में एग्रीमेंट बन रहा है। यह पैसा देता है, यह काम करके देता है, यानी इक्वल है। ना तो यह ज्यादा है ना यह कम है, दोनों भी इक्वल है। यह करके देता है, यह पैसा देता है और यह काम करके देता है। तो इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू इक्वल पार्टी। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एग्रीमेंट होता है इक्वल पार्टी के अंदर। यहां पर कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, दोनों भी स्ट्रांग है, पैसा दे रहा है और एक काम कर रहा है। अगर ये दोनों का कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन हो गया और इन दोनों ने एक प्रॉमिस किया है कि मैं तुझे इतने समय में काम कर दूंगा, अगर दोनों में से कोई भी अगर एक कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देता है, अगर वो काम करके नहीं देता है, तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। नल एंड वॉइड का मतलब है अमान्य हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, वह कॉन्ट्रैक्ट अमान्य हो जाएगा। अगर यह पैसे नहीं देता है तो वह क्या होगा, काम रोक देगा, अमान्य हो जाएगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो मेरे प्यारो, कॉन्ट्रैक्ट वाचा नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट है। इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू इक्वल पार्टीज। हालेलुया। देयर इज नो, बोथ ऑफ देम आर ए स्ट्रॉन्गर पार्टी। दोनों भी समांतर है। हालेलुया। नेगोशिएशन होते, वहां पर बार्गेनिंग होती है, बातचीत होती है मेरे प्यारो। लेकिन कवेनेंट ऐसा नहीं है, वाचा ऐसा नहीं है। वाचा और कॉन्ट्रैक्ट में बहुत ही डिफरेंट है, अंतर है। पिछले हफ्ते मैंने आप लोगों को वाचा के विषय में बताया था, वाचा इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। वाचा जो है यह यूनिलैटरल है, यूनिलैटरल एग्रीमेंट है। और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बाइलैटरल एग्रीमेंट है, बाइलैटरल, BILATERAL, बाइलैटरल एग्रीमेंट।
बायलैटरल एग्रीमेंट का मतलब है कि दोनों इक्वल पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, लेकिन यहां पर दोनों ने भी वहां पर टर्म्स एंड कंडीशन रखा है, कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉमिस किया है और दोनों के साथ में बन रहा है, बार्गेनिंग हो रहा है, नेगोशिएशन। लेकिन कवेनेंट में ऐसा नहीं है। कवेनेंट एक यूनिलैटरल एग्रीमेंट है। यह यूनिलैटरल का मतलब है एक तरफा, एक तरफा, एक तरफा। हालेलुया। यानी यहां पर इट इज नॉट बिटवीन टू इक्वल पार्टी। यहां पर एक पार्टी स्ट्रांग है और दूसरा पार्टी वीक है, कमजोर है। एक स्ट्रांग है, मजबूत है, तो एक कमजोर है, वीक है। सो कवेनेंट के अंदर जब भी वाचा बनती है तो ये वाचा में एक बड़ा स्ट्रांग होता है तो दूसरा क्या होता है, कमजोर, वीक पोजीशन पर होता है। हालेलुया। यह एक तरफा होता है। जैसे परमेश्वर ने मनुष्य के साथ वाचा बांधा, परमेश्वर यहां पर स्ट्रांग है और मनुष्य क्या है, यहां पर वीक है, इक्वल नहीं है दोनों भी। हालेलुया। यहां पर दोनों भी इक्वल नहीं है। वाचा के अंदर एक तरफा एग्रीमेंट बनता है, लेकिन यह भी दो पार्टीज इसमें भी लगते हैं, दो व्यक्तियों का इसमें भी सम्मिलित होते हैं, और यह एक तरफा एग्रीमेंट है जहां पर आपको वो एग्रीमेंट स्वीकार करना होगा या रिजेक्ट करना होगा। आइदर यू हैव टू एक्सेप्ट इट और यू हैव टू रिजेक्ट इट। यह एक तरफा एग्रीमेंट होगा, सामने वाले पार्टी को एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है। गॉड इज ऑन अ स्ट्रांग पोजिशन एंड ह्यूमन बींग्स इज ऑन अ वीकर पोजिशन। मनुष्य को उस वाचा को स्वीकार करना होगा या रिजेक्ट करना होगा। इफ अगर स्वीकार करता है तो उसके लिए ब्लेसिंग होगा, रिजेक्ट करता है तो कर्सिंग आएगा उसके ऊपर, यानी उसके जीवन में हमेशा वहां पर सब कुछ अच्छा नहीं घटेगा। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, देख रहे आप यहां पर कवेनेंट में क्या हो रहा है। कवेनेंट के अंदर यहां पर दो पार्टियों के साथ में एग्रीमेंट बन रहा है, एक स्ट्रांग है और दूसरा कमजोर है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐसा था कि वहां पर दोनों भी समान है। वो एक काम करके देगा तो वो उसको पैसा देगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट। हम ह्यूमन बींग्स है, हम परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते हैं, परमेश्वर ही हमको देगा सब कुछ। हालेलुया। हमको सिर्फ स्वीकार करना है या रिजेक्ट करना है। हम परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते हैं मेरे प्यारों। उस सारी सृष्टि उसकी है, भूमंडल उसकी है, सोना चांदी सब कुछ उसका है, हम उसको कुछ नहीं दे सकते। यह कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक दूसरे को देता है, दूसरा एक को देता है। यहां पर हम परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते, सिर्फ परमेश्वर स्ट्रांग है, वही हमें दे सकता है और हमें उसको एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है। हालेलुया। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा, ये उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक राजा है, उस राजा ने दूसरे देश के ऊपर आक्रमण कर दिया और कब्जा कर लिया उस देश को। अब उस देश के लोगों को मारा नहीं, उन लोगों को सिर्फ अपने कब्जे में कर लिया और उनको रहने दिया उस देश के अंदर। लेकिन कब्जा किसने किया है? राजा ने। अब राजा ने एक एग्रीमेंट लेकर आया है, वहां के लोगों के लिए एक इकरारनामा लेकर आया है, करारनामा, कि ऐसा ऐसा करना है। अब उस देश के लोगों को, यहां पर स्ट्रांग कौन है? राजा है, और वीक कौन है? मनुष्य है जो कब्जे में है, जो गुलामी में। इस गुलामी व्यक्ति को उस इकरारनामा को स्वीकार करना होगा या रिजेक्ट करना होगा। स्वीकार करेगा तो राजा की भलाई उसके ऊपर आएगा, अगर रिजेक्ट करेगा तो वहां पर परमेश्वर राजा का क्रोध आएगा। ऐसे केसेस में वे स्वीकार ही करते हैं, ऐसे केसेस में, क्योंकि अगर नहीं करे तो उनका बुरा परिणाम होगा, उनको भुगतना पड़ेगा। तो यहां पर इट इज एन यूनिलैटरल एग्रीमेंट। यूनिलैटरल एग्रीमेंट, इट इज नॉट अ बायलैटरल। बायलैटरल के अंदर दोनों भी इक्वल पार्टी है, लेकिन यहां पर एक स्ट्रांग पोजीशन पर है और दूसरा वीक पोजीशन पर है। परमेश्वर को हम कभी नहीं दे सकते हैं, कुछ नहीं दे सकते हैं।
उसने वाचा मनुष्य से बांधा है, उस वाचा को हमको सिर्फ लेना है। यू हैव टू एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट करना है। एक्सेप्ट करोगे तो अच्छा है। हम परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते, सिर्फ वही देता है। अगर हम परमेश्वर को देंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। परमेश्वर बोलता है मैं तुझे ये आशीष दूंगा, तू मुझे ये दे। तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट में वो होता है लेन देन, वो कॉन्ट्रैक्ट में होता है, वाचा के अंदर नहीं। हालेलुया। वाचा के अंदर ऐसा नहीं होता है। वाचा हमको समझना होगा। इट इज नॉट माई गॉड इज नॉट अ गॉड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हमारा परमेश्वर कॉन्ट्रैक्ट का परमेश्वर नहीं, हमारा परमेश्वर कॉवेनेंट का परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर वाचा का परमेश्वर है मेरे प्यारो, वाचा का परमेश्वर है। गॉड इज ए गॉड ऑफ ए कॉवेनेंट, नॉट अ गॉड ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर से कॉन्ट्रैक्ट बांध रहे हैं कि परमेश्वर तू मुझे ऐसा कर, मैं तुझे ऐसा दूंगा, तू मुझे ऐसा आशीष दे, मैं तुझे दूंगा। ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होता है लेन देन, लेकिन कॉवेनेंट के अंदर नहीं होता है। कॉवेनेंट में सिर्फ परमेश्वर हमें देता है। हालेलुया। याकूब के समान मत बनेगा। पिछले हफ्ते मैंने आपको याकूब का उत्पत्ति से 26 अध्याय में से मैंने आपसे बातें किया था। उत्पत्ति 28 अध्याय में मैंने बात किया था आपके 28 अध्याय के 20 से लेके 22वां वचन में, जहां पर याकूब परमेश्वर से कहता है, हे परमेश्वर, यदि तू मुझे इस यात्रा में रक्षा करेगा, यदि तू मेरी रक्षा करेगा, मुझे रोटी देगा खाने के लिए और कपड़ा देगा पहनने के लिए, हालेलुया, तो मैं तुझे क्या करूंगा, तू मेरा परमेश्वर ठहरेगा। तो तू मेरा परमेश्वर ठहरेगा। यहां पर परमेश्वर से कहते हैं मुझे रोटी दे, कपड़ा दे, तो तू मेरा परमेश्वर ठहरेगा। मैं तुझे फिर दशमांश दूंगा, अपने भेंट में से दूंगा। आज लोग परमेश्वर से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मैं तुझे भेंट दे रहा हूं, तू मुझे ये दे, मैं तुझसे उपवास करता हूं, तू मुझे ये दे दे। हालेलुया। कॉन्ट्रैक्ट, परमेश्वर के साथ कॉन्ट्रैक्ट मत बांधेगा। परमेश्वर कॉन्ट्रैक्ट का परमेश्वर नहीं है। आप उसको कुछ नहीं दे सकते हैं। हम उसके वीक पोजीशन पर है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये कवेनेंट है। कवेनेंट में वो हमेशा स्ट्रांग होता है। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ में आप बने हैं ऑनलाइन से? तो आप मुझे कमेंट्स दीजिएगा। जितने मुझे फेसबुक पे सुन रहे हैं, क्या मैं आपके कमेंट्स को देख सकता हूं? हालेलुया। तो पिछले हफ्ते मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताया था, कवेनेंट इज डिफरेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट इज डिफरेंट। और इसके साथ ही मैंने आप लोगों को बताया था मेरे प्यारो, अब कवेनेंट जो है यह क्या मतलब है, इसको मैंने मरियम वेबस्टर डिक्शनरी के माध्यम से मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका क्या मतलब होता है। डिक्शनरी के माध्यम से मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर सांसारिक तौर पर, सेक्युलर तौर पर हमें देखना है कि कवेनेंट का क्या मतलब है, तो लिखा है मरियम वेबस्टर डिक्शनरी के मुताबिक लिखा है, इट इज अ रिटन एग्रीमेंट। यह लिखित करारनामा है और प्रतिज्ञा और प्रॉमिस, यूजुअली अंडर सील। यह हमेशा सील, एक छाप होती है, बिटवीन टू और मोर पार्टीज, especially for the performance of some action, especially for the performance of some action. It is a written agreement or promise, usually under seal, between two or more parties, especially for the performance of some action. यह मरियम वेबस्टर डिक्शनरी कहता है कि यह लिखित एग्रीमेंट है, करारनामा है, जो एक सील लगाया गया, इसके ऊपर मोहर लगाया गया है। हालेलुया। कि एक एक्शन करने के लिए, कार्य करने के लिए, टू परफॉर्म, कार्य करने के लिए, और दो पार्टियों के बीच में यह करारनामा बन रहा है, उसको कहते हैं कवेनेंट। हालेलुया। यह हो गया सेक्युलर तौर पर। आज हमें समझना है कि कवेनेंट बाइबल के मुताबिक किसको कहते हैं, बिब्लिकल मीनिंग के मुताबिक कवेनेंट किसको कहते हैं, बिब्लिकल। पिछले हफ्ते मैंने आपसे कहा था कवेनेंट जो है हिब्रू के मुताबिक, यूनानी के मुताबिक, ग्रीक के मुताबिक और लैटिन के मुताबिक हमें जानना है। हिब्रू के मुताबिक हमने पिछले हफ्ते देखा था, हिब्रू के मुताबिक कवेनेंट को क्या बोलते हैं, बरिथ। क्या लिखा गया है, बेरिथ, BERITH, बेरिथ, या फिर बेरिट, BERIT, बेरिथ।
कवेनेंट जो है इब्रियो भाषा में, इब्रियो के मुताबिक द हिब्रू वर्ड फॉर कवेनेंट, कवेनेंट जो है ये इंग्लिश ट्रांसलेशन वर्ड है। कवेनेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन वर्ड है। हिब्रू में कवेनेंट नहीं बोलते हैं, हिब्रू में इसको बैरिट बोलते हैं, बरित, BERITH। मैंने आपसे कहा था जो बरित जो शब्द है यह हिब्रू के रूट वर्ड से आता है, हिब्रू के रूट वर्ड से निकलता है, बारह के से निकलता है, बारह, BARAH, बारह। पिछले हफ्ते मैंने आपसे कहा था कि बारह का मतलब होता है मीट, मीट, एनिमल, एनिमल, मीट, मीट का। अब कवेनेंट का मतलब होता है बरित, और बरित जो है 12 शब्द से निकला है, 12 का मतलब होता है मीट। तो कवेनेंट का मीट से क्या लेना देना है, वाचा का एनिमल से क्या लेना देना है, कि वाचा जब आता है तो एनिमल का क्या लेना देना है। हालेलुया। मैं आपको अभी बताऊंगा कि इसका क्या लेना देना है। हालेलुया, हालेलुया। जब कभी भी कवेनेंट्स देखोगे तो आप वहां पर एनिमल्स को देखोगे मेरे प्यारों। क्यों एनिमल यहां पर आ रही कवेनेंट के ऊपर, कवेनेंट में? आइएगा मेरे साथ में हम लोग उत्पत्ति की किताब में, पिछले हफ्ते हमने देखा था, उत्पत्ति की किताब में 26 अध्याय के 28वां वचन में जाते हैं। उत्पत्ति 26 अध्याय और 28 वचन चलेगा जल्दी से। पिछले हफ्ते हमने थोड़ा सब जल्दी से लिए थे, इसी वजह से शायद कुछ लोगों को नहीं समझा होगा। 26 अध्याय के 28वां वचन में देखिएगा, इसहाक और अबीमेलेक के बीच संधि लिखा है। अबीमेलेक कहता है, इसहाक से कहता है, हमने तो प्रत्यक्ष देखा है। 28 वचन, उन्होंने कहा हमने तो प्रत्यक्ष देखा है कि यहोवा तेरे साथ रहता है, इसलिए हमने सोचा कि तू तो यहोवा की ओर से धन्य है, अतः हमारे तेरे बीच में शपथ खाई जाए, हमारे और तेरे बीच में शपथ खाई जाए, और हम तुझसे इस विषय की वाचा बंधाए, हम तुझसे इस विषय की वाचा बंधाए, हम तुझसे वाचा बांधे। इंग्लिश में लिखा है लेट अस मेक अ कवेनेंट, इंग्लिश में लिखा है लेट अस मेक अ कवेनेंट। अबीमेलेक इसहाक से कहता है कि लेट अस मेक अ कवेनेंट। कवेनेंट का मतलब मैं आपसे कह रहा हूं, हिब्रू भाषा में कवेनेंट का मतलब होता है बरित। बरित जो है बारह के शब्द से निकला है। बारह का मतलब होता है एनिमल, मीट। तो यहां पर अबीमेलेक कहता है लेट अस मेक अ एनिमल, यानी कवेनेंट, एनिमल, कवेनेंट मींस एनिमल, बरित। हालेलुया, मेक अ एनिमल। अब मेक का क्या मतलब है, मैंने पिछले हफ्ते बताया था। यहां पर मेक जो शब्द है यह हिब्रू वर्ड असह से आता है, असह, ASAH, असह, ASAH, जिसको इस प्रकार से बोला जाता है कराट, KARAT, कराट, कराट। कराट का मतलब होता है कट, कट, टू कट, टू कट, टू डिवाइड, अलगाव करना। कराट का मतलब होता है टू कट। तो बरित जो मतलब है बरित, बरित का मतलब है टू कट एन एनिमल। यहां पर कवेनेंट का मतलब होता है टू कट एन एनिमल, लेट अस कट एन एनिमल। तो यहां पर अबीमेलेक बोल रहा है लेट अस कट एन एनिमल। तो कवेनेंट का मतलब है यहां पर टू कट, टू डिवाइड एनिमल। हालेलुया। तो जब कभी भी कवेनेंट पुराने समय में आता तो वहां पर एनिमल्स की डिवाइड होती है। टू मेक, मेक का मतलब है कराट, कराट का मीन्स है कट, कट एनिमल, एनिमल्स का कट करना। इसलिए उत्पत्ति की किताब 15वें अध्याय में आते हैं। उत्पत्ति की किताब 15वें अध्याय में आइएगा मेरे साथ में। उत्पत्ति 15वां अध्याय में, ये सारे मैंने पिछले हफ्ते बताया है, लेकिन कुछ लोगों को आज मैं वापस से सरल तरीके से समझाने की प्रयास कर रहा हूं, फिर इसके बाद हम आगे की टीचिंग में भी जाएंगे। आज उत्पत्ति 15 अध्याय में देखिएगा अब्राहम के साथ यहोवा के वाचा बांधने का वर्णन।
अब्राहम के साथ यहोवा वाचा बांध रहा है। और देखिएगा अब्राहम से परमेश्वर ने क्या कहा, आपको पता होगा। दूसरा वचन से मैं पढ़ता हूं, दूसरा वचन से अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं और मेरे घर का वारिस यह दमिश्क वासी एलीएजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा। अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। मुझे तो तूने वंश नहीं दिया और मैं देखता हूं कि मेरे घर में एक वारिस होगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। फिर आगे का वचन इस प्रकार से कहता है कि यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि आकाश की ओर देख, क्या तू तारों को गिन सकता है। अब्राहम कहता है, मैं नहीं गिन सकता हूं। उसी प्रकार से जिस तरह हम तारा को गिन नहीं सकते हैं, उसी प्रकार तेरा वंश होगा। यह परमेश्वर ने उसे वादा किया, वाचा बांधा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और देखिएगा 7वां वचन क्या कहता है, तब उसने उससे कहा, मैं वही यहोवा हूं जो तुझे कसदियों की उर नगर से बाहर ले आया कि तुझको इस देश का अधिकार दूं। उसने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि तू मुझे इसका अधिकारी देगा होगा। परमेश्वर उसको उर से लेकर आए थे, कनान की भूमि में लेकर आने के लिए, और यह विश्वास नहीं करता है और ये कहता है कि मैं कैसे जानूं तू मुझे इसका अधिकारी देगा। तो प्रभु ने उससे कहा, क्या कहा 8वां वचन में, 9वां वचन में, यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष की एक कलोर और 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेढ़ा, एक कलोर, एक बकरा, एक मेढ़ा और एक पिंडुक और एक कबूतर का एक बच्चा ले। इन सबों को लेकर उसने बीच से 2 टुकड़े कर दिया। अब देखिएगा यहां पर एनिमल्स को यूज किया जा रहा है, कबूतर, बकरी, मेढ़, पंडुक, हालेलुया, कलोर, ये सारे को लेकर इस्तेमाल किया जा रहा। और 10वां वचन कहता है, इन सबों को लेकर अब्राहम ने क्या कर दिया, बीच से 2 टुकड़े कर दिए। बीच से एनिमल को 2 टुकड़ा कर दिया, कट कर दिया। एनिमल्स टू कट एंड एनिमल्स। देखिएगा बरित हो रहा है यहां पर, बरित, कवेनेंट, कवेनेंट में यहां पर बरित हो रहा है, टू कट एन एनिमल। और टुकड़ों को आमने सामने रखा। टुकड़ों को क्या हुआ, आमने सामने रखा। हालेलुया। इस प्रकार से अब्राहम ने 2 टुकड़े कर दिए और टुकड़ों को आमने सामने रख दिया। फिर इस प्रकार से बाइबल कहता है कि अब्राहम भारी नींद में गया। आगे का वचन इस प्रकार से कहता है कि अब्राहम भारी नींद में गया, जब सो गया और सूर्य अस्त हो गया। 17वां वचन में देखिएगा क्या लिखा गया, 17वां वचन में, और ऐसा हुआ कि जब सूर्य अस्त हो गया और घोर अंधकार छा गया, तब एक अंगीठी जिसमें से धुआं उठता था, घोर अंधकार छा गया है, तब एक अंगीठी जिसमें से धुआं उठता था और एक जलती हुई मशाल दिखाई दी। एक मशाल जो जल रही है वो दिखाई दी, और दिखाई दी जो उन टुकड़ों के बीच में से होकर निकल गई। वो जो एनिमल्स जो 2 टुकड़े किए गए थे, उस टुकड़ों के बीच से ये मशाल, जलती हुई मशाल क्या हो गई, निकल गई। इस टुकड़ों के बीच से क्या हो गया, वो मशाल क्या हो गई, निकल गई। और इसी दिन यहोवा ने अब्राहम के साथ यह वाचा बांधी। इसी दिन यहोवा ने वाचा बांधी, कवेनेंट। तो जहां भी कवेनेंट आ रहा है वहां पर देखिएगा 2 एनिमल्स की वहां पर क्या हो रहा है, कटिंग हो रहा है। हालेलुया। तो पुराने समय में कवेनेंट, बरित का जब भी बात आता है तो वहां पर मीट एनिमल्स का बलिदान होता है। वहां पर कटिंग ऑफ एनिमल्स, डिवाइडिंग ऑफ एनिमल्स इनटू द 2 पार्ट, एनिमल्स को डिवाइड करते हैं और वहां से बीच में से जाना होता है। जिसने भी कवेनेंट बांधा है, दोनों ने, ये दोनों को भी उसमें से क्या होगा, उस बीच में से जाना होगा।
दोनों पार्टी को बीच में से जो दो टुकड़े हैं, दो टुकड़े के बीच में से दोनों पार्टियों को जाना होगा। लेकिन इस केस के अंदर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर, अब्राहम तो सोया हुआ है, लेकिन कौन गया उसमें से? परमेश्वर गए वहां से। यानी यहां पर परमेश्वर ही सब कुछ। इसका यह मतलब है, क्यों ऐसा किया जा रहा है? जब कभी भी अगर कोई व्यक्ति इसमें से जाता है तो वह यह डिक्लेयर कर रहा है, यदि मैंने कवेनेंट को तोड़ दिया। ये क्यों किया जाता है? अगर मैंने इस कवेनेंट को, इस वाचा को मैंने तोड़ दिया, तो जैसे ये एनिमल डिवाइड हो गए हैं वैसे मेरा हो जाए। हालेलुया। वहां पर मेरा भी क्या हो जाए? हो जाए, डिवाइड हो जाए, टूट जाए। हालेलुया। मरण होगा वहां पर। हालेलुया। जैसे इस एनिमल का हुआ वैसा मेरा हो जाए। तो यहां पर देख रहे हैं कि मनुष्य कमजोर था। अब मनुष्य तो नहीं कर पाएगा, वाचा का कभी पूरा नहीं कर पाएगा और उसको ही मरना पड़ेगा। इसीलिए परमेश्वर स्वयं चल कर गए वहां पर, और प्रभु कभी वाचा नहीं तोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। मेरे प्यारो, परमेश्वर स्वयं चल कर गए वहां पर। मनुष्य को चलना था, अब्राहम को वहां पर चलना था, लेकिन परमेश्वर ने स्वयं वहां पर चल कर गए वहां पर। हालेलुया। तो देख रहे, बरी जब भी आ रहा है तो वहां पर कटिंग ऑफ एनिमल्स हो रहे हैं। इसलिए मेरे साथ में यिर्मयाह की किताब में आइएगा, यिर्मयाह 34 अध्याय में जाइएगा। यिर्मयाह की किताब 34 अध्याय, यिर्मयाह 34 चैप्टर, और वहां पर 18 और 19वां वचन में जाते हैं। 18 और 19 वचन। यिर्मयाह, आप लोगों को मैं यिर्मयाह की किताब का यह चैप्टर के विषय में मैं बताता हूं। परमेश्वर ने जब मिस्र में से इजरायलियों को बाहर निकाला था, अब 34 अध्याय को पढ़ना। जब परमेश्वर ने मिस्र में से इजरायलियों को बाहर निकाला तो इजरायलियों से क्या कहा था, आएगा, हम पढ़ेंगे। 11वां वचन से हम पढ़ेंगे, 34 अध्याय के 11 वचन से पढ़ेंगे। हालेलुया। 13वां वचन से पढ़ते, 13वां वचन। इजराइल का परमेश्वर यहोवा तुमसे यो कहता है, जिस समय मैं तुम्हारे पितरों को दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल ले आया, जिस समय मैं तुमको मिस्र से निकाल ले आया, उस समय मैंने आप उनसे यह कहकर वाचा बांधी थी। उन पितरों से परमेश्वर ने वाचा बांधी। क्या वाचा बांधी? यहां पर कंडीशन था, तुम्हारा जो इब्री भाई है तुम्हारे हाथ में बेचा जाए, तुम्हारा जो इब्री भाई तुम्हारे हाथ में बेचा जाए उसको तुम 7वें बरस में छोड़ देना। 7वें बरस में क्या कर देना? छोड़ देना। 7वें साल में, 6 साल तक गुलामी करना, लेकिन 7वें साल में तुम इसको क्या करना? छोड़ देना। ये इजरायलियों से परमेश्वर ने कहा था, यदि कोई तुम्हारा भाई, तुम्हारा इब्री भाई तुम्हारे साथ में गुलामी कर रहा है तुम्हारे अंडर, तो उसे क्या कर देना? छोड़ देना 7वें बरस में। 6 बरस तो वह तुम्हारी सेवा करे, परंतु इसके बाद तुम उसको स्वतंत्र कर अपने पास से जाने देना। हालेलुया। यह परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा था कि गुलाम लोगों को 7वें साल में छोड़ देना, रिलीज कर देना। हालेलुया। लेकिन यहां पर देखिएगा क्या हुआ। यहां पर यहूदा का राजा सिदकिय्याह ने अपने प्रजा के लोगों से कह दिया कि हे मेरे प्रजा के लोगों, हम क्या करें, सारे जितने भी हमारे गुलामी में कर रहे इब्री भाई, उनको हम रिहा कर देंगे। आएगा 8वां वचन से मैं पढ़ता हूं, 34 अध्याय के 8वां वचन से हम पढ़ते हैं। यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास उस समय आया जब सिदकिय्याह राजा ने सारी प्रजा से जो यरूशलेम में थी यह वाचा बंधाई। सिदकिय्याह ने यरूशलेम के हर एक प्रजा से क्या किया? वाचा बंधाई। क्या वाचा बंधाई? कि दासों के स्वाधीन होने का प्रचार किया जाए, कि दासों को छोड़ दिया जाए। प्रचार किया गया। राजा ऐलान कर रहा है, लोगों से कह रहा है कि छोड़ दो गुलाम से,
9वां वचन कहता है, सब लोग अपने दास दासी को जो इब्री है या इब्रीन हो स्वाधीन करके जाने दे, सबको जाने दे, और कोई अपने यहूदी भाई से फिर अपनी सेवा ना कराए। तब सब हाकिम और सारी प्रजा ने यह प्रण किया, शपथ खाए कि हम अपने अपने दास दासियों को स्वतंत्र कर देंगे। क्या कर देंगे? स्वतंत्र कर देंगे। वाचा बांध रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम छोड़ देंगे और फिर उनसे अपनी सेवा ना कराएंगे सेवा। इसलिए उस प्रण के अनुसार उनको स्वतंत्र कर दिया, लोगों ने छोड़ दिया 7वें बरस में। परंतु देखिएगा 11वां वचन में, परंतु इसके बाद वे फिर गए, पलट गए, छोड़ तो दिया लेकिन वापस से फिर गए, और जिन दास दासियों को उन्होंने स्वतंत्र करके जाने दिया था उनको फिर अपने वश में लाकर दास और दासी बना लिया। हालेलुया। राजा ने कहा था छोड़ दो, परमेश्वर ने कहा था 7वें वर्ष में छोड़ दो, इन्होंने छोड़ दिया, लेकिन वापस से इन लोगों ने क्या किया? गुलामी। पहला तो वाचा को कहा हम करेंगे, प्रण लिया करेंगे, वाचा में सम्मिलित हो रहे हैं, लेकिन वाचा को तोड़ दिया। और जब वाचा तोड़ते हैं तो एनिमल्स कटिंग होता है, पता है आपको? डिवाइड। हालेलुया। यानी जैसा ये एनिमल्स का 2 टुकड़ा हुआ, मर गए, वैसे ही हमारा होगा हस्र। और देखिएगा क्या हुआ, वही 34 अध्याय में जब इन्होंने तोड़ दिया तब क्या हुआ? 17वां वचन से मैं पढ़ता हूं। इस कारण यहोवा यूं कहता है, तुमने जो मेरी आज्ञा के अनुसार अपने अपने भाई के स्वतंत्र होने का प्रचार नहीं किया, अतः यहोवा का यह वचन है, सुनो, मैं तुम्हारे इस प्रकार से स्वतंत्र होने का प्रचार करता हूं कि तुम तलवार से, मरी से और महंगी में पड़ोगे। अब तुमने कवेनेंट को तोड़ दिए हो, तुमने वाचा को तोड़ दिए हो, तुमने वाचा का एग्री हुए थे, पक्का वाचा बांधी थी मुझसे, लेकिन तुमने उसको तोड़ दिया है, इसीलिए तुम पर तलवार चलेगा, मरी चलेगा, महंगी पड़ेगे। और मैं ऐसा करूंगा कि तुम पृथ्वी के राज्य राज्य में मारे मारे फिरोगे। जो लोग मेरी वाचा का उल्लंघन करते हैं और जो प्रण उन्होंने मेरे सामने और बछड़े के 2 भाग करके, यानी ये इजराइल के लोगों ने बछड़े के 2 भाग करके ये वाचा को बांधा था। जो लोग बछड़े के 2 भाग करके उसके दोनों भागों के बीच से जाकर किया, दोनों भागों के बीच से जाकर किया, परंतु उसे पूरा नहीं किया। ये वही इजरायली है जिन्होंने बछड़ों को टुकड़ा करके जाकर गए। जाने का मतलब है पासिंग थ्रू दैट डिवाइडेड एनिमल, उसी के बीच में से जाने का मतलब है कि अगर मैंने वाचा को तोड़ दिया तो वैसा ही मेरा हस्र होगा, लेकिन इन्होंने तोड़ दिया। ये सारे लोग गए थे, देखिए कौन कौन गए थे। 19वां वचन लिखा है, अर्थात यहूदा देश और यरूशलेम नगर के हाकिम, खोजे, याजक और साधारण लोग जो बछड़े के भागों के बीच से होकर गए थे। याजक गया था, हाकिम गया था, यहूदा यरूशलेम के लोग, खोजे लोग गए थे। 20वां वचन कहता है परमेश्वर, उनको मैं उनके शत्रुओं अर्थात उनके प्राण के खोजियों के वश में कर दूंगा, और उनके शव आकाश के पक्षियों और मैदान के पशुओं का आहार हो जाएंगे। हालेलुया। वाचा तोड़ दिया, यह वाचा तोड़ दिया, कवेनेंट को तोड़ दिया। तो यहां पर वाचा जब बंधती है तो यहां पर भी हमने देखा बछड़े को 2 भाग किया गया था, और यहां पर खोजे, हाकिम लोग सब क्या हो गए? याजक लोग यहां से पासिंग हुए थे, उसके बीच में से होकर गए थे। तो जब भी होता है कवेनेंट, तो कवेनेंट इब्रानी भाषा में बरीत होता है। हालेलुया। It means cutting or dividing of animals into the 2 parts and the contracting party passing between them. Hallelujah. तो समझ रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये कवेनेंट है, हल्के में मत लीजिएगा। मैरिज कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, पति पत्नी का कोई गुड़िया बच्चों का खेल नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट है, यह कवेनेंट है। मैरिज भी, शादीशुदा जिंदगी कवेनेंट है, वाचा है। यह तब तक नहीं टूटेगी जब तक एक व्यक्ति खत्म नहीं होता। यह कवेनेंट है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता है।
इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। और परमेश्वर हमारे साथ मैरिज करता है, वो तोड़ता नहीं है, मनुष्य तोड़ता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मैंने इब्री भाषा में आपको बताया, इब्री भाषा में इसको बरिथ बोलते हैं। आइएगा आज हमारे दूसरे सेशन में जाते हैं। आज मैं आपको इसका ग्रीक भाषा में बताना चाहता हूं। हमारा बाइबल कवेनेंट और ओल्ड कवेनेंट और न्यू कवेनेंट की बात करते हैं, पुरानी वाचा और नई वाचा, पुराना करार नया करार, ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट। ग्रीक में इसको क्या कहते हैं? कवेनेंट को ग्रीक भाषा में, यूनानी। व्हाट इज द मीनिंग इन ग्रीक? कवेनेंट का ग्रीक में क्या मतलब होता है? यूनानी भाषा में क्या? बाइबल यूनानी भाषा में लिखा गया, नया करार पूरा यूनानी भाषा में लिखा गया है और पुराना करार हिब्रू भाषा में लिखा गया है। तो हिब्रू का ट्रांसलेशन ग्रीक में है और ग्रीक फिर इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ, लैटिनी में ट्रांसलेशन हुआ है। तो अलग अलग ट्रांसलेशन हुए हैं मेरे प्यारों। तो ग्रीक में जब ट्रांसलेशन होता है तो कवेनेंट का क्या मतलब है, कवेनेंट को यूनानी भाषा में क्या बोलते हैं? आएगा, मैं इसके लिए आपको वचन दूंगा। इब्री भाषा के लिए हिब्रू जो हमने देखा, हिब्रू का मतलब वहां पर मैंने वचन दिया, उत्पत्ति की किताब से दिया, यिर्मयाह की किताब से मैंने आपसे बात किया मैंने। और अब हम यहां पर ग्रीक में जा रहे हैं और ग्रीक के लिए रेफरेंस देना चाहता हूं मैं। आइएगा मेरे साथ में इब्रानी की किताब हिब्रू चैप्टर 9 में जाएंगे। इब्रानी की किताब 9वां अध्याय में जाते हैं। इब्रानी की किताब 9वां अध्याय, इब्रानी की किताब 9वां अध्याय और 15वां वचन से हम जाएंगे। इब्रानी की किताब 9वां अध्याय और 15वां वचन से लेके 18वां वचन तक हम पढ़ेंगे। हिब्रू 9 चैप्टर वर्स 15 to 18, 15 से लेके 18, 9वां अध्याय मैं पढ़ता हूं आपके लिए। लिखा है, ग्रीक भाषा का मतलब मैं बता रहा हूं। इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है। नई वाचा लिखा है, नई वाचा, पुरानी वाचा नहीं लिखा है। नई वाचा का यीशु क्या है? मध्यस्थ है, मीडिएटर है। नई वाचा अंडरलाइन कीजिएगा आपके बाइबल में, नई वाचा, नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा, यीशु मसीह नई वाचा का मध्यस्थ है, वो मध्य है, मीडिएटर है नई वाचा के लिए, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा, नई वाचा के लिए उसकी मृत्यु के द्वारा, यह नई वाचा को प्राप्त होने के लिए उसकी मृत्यु के द्वारा लिखा है। यह नई वाचा कैसे हासिल किया गया है? उसकी मृत्यु के द्वारा, जो पहली वाचा के समय के अपराधों से, जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारे पाने के लिए हुई है। उसकी जो मृत्यु हुई है नई वाचा पाने के लिए, नई वाचा में जाने के लिए उसकी मृत्यु हुई है, ताकि उस पहली वाचा के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए यह मृत्यु हुई है। उसके मृत्यु से हम छुटकारा पाते हैं और नई वाचा में प्रवेश करते हैं। बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। अनंत मिरास को प्राप्त करें। अनंत मिरास, मिरास मतलब इनहेरिटेंस, विरासत, विरासत। हालेलुया। अब मैं इसको वापस से पढ़ता हूं पूरे शब्दों में। इसी कारण यीशु नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा, जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, उसकी मृत्यु हमारे छुटकारे पाने के लिए हुई है, और बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार उस अनंत मिरास को प्राप्त करें। उसकी मृत्यु के द्वारा हम क्या प्राप्त करें? अनंत मिरास को प्राप्त करें। 16वां वचन, क्योंकि जहां वाचा बांधी गई है वहां वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी अवश्य है। लिखा है, जहां वाचा बांधी गई है, जहां वाचा बांधी गई है वहां वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी अवश्य है।
जो वाचा बांध रहा है उसका मृत्यु समझ लेना अवश्य है। हालेलुया। और यहां पर वाचा कौन बांधता है? परमेश्वर। उसका मृत्यु का समझ लेना अवश्य है, क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर ही पक्की होती है। वाचा कब पक्की होती है? मरने पर। और जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है तब तक वाचा काम की नहीं होती। तब तक वाचा काम की नहीं होती है जब तक वो जिंदा है। जब मर जाता है तब यह वाचा पक्की हो जाती है। अगर वो जीवित है तो वो वाचा पक्की नहीं है। अब मैं आपको इंग्लिश में पढ़ाऊंगा मैं इस शब्द को। इंग्लिश में ग्रीक मीनिंग हम समझ रहे हैं मेरे प्यारों। ग्रीक में समझने की प्रयास कर रहे हैं कि ग्रीक में कवेनेंट का क्या मतलब है ग्रीक में। अब मैं आपको इसी वचन को इंग्लिश में पढ़ता हूं। देखिएगा क्या लिखा है। एंड फॉर दिस कॉज ही इज द मीडिएटर ऑफ द न्यू टेस्टमेंट। क्या लिखा है? न्यू टेस्टमेंट लिखा है। क्या लिखा है? कवेनेंट। हमने वाचा देखा। कवेनेंट को क्या बोलते हैं? वाचा। लेकिन यहां पर कवेनेंट शब्द नहीं लिखा है। नई हिंदी में नई वाचा लिखा है, लेकिन इंग्लिश में लिखा है न्यू टेस्टमेंट। हालेलुया। न्यू कवेनेंट लिखना चाहिए था। नई वाचा का मतलब है न्यू कवेनेंट, लेकिन न्यू कवेनेंट की जगह पे क्या लिखा गया है? न्यू टेस्टमेंट है यहां पर। आप मेरे साथ में है तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। इस वचन को गहराई से समझिएगा, इसलिए मैं आपको स्लोली लेकर जा रहा हूं। लिखा है नई वाचा। वाचा का इंग्लिश में होता है कवेनेंट, लेकिन यहां पर ट्रांसलेट किया गया है न्यू टेस्टमेंट। कवेनेंट नहीं लिखा गया है, टेस्टमेंट लिखा गया है। हालेलुया। And for this cause he is the mediator of the New Testament, that by means of death for the redemption of the transgression that were under the first testament। पहली वाचा, जो पहली वाचा देखिए हिंदी में वहां पर लिखा है, उस पहली वाचा के समय के अपराधों से। पहली वाचा के उधर भी लिखा है फर्स्ट टेस्टमेंट। यहां पर वापस से टेस्टमेंट शब्द आ रहा है। कवेनेंट आना चाहिए था। वाचा का इंग्लिश होता है कवेनेंट, लेकिन यहां पर वाचा के जगह पे टेस्टमेंट शब्द आया है। इसीलिए हमको टेस्टमेंट, हम लोगों को ओल्ड कवेनेंट, न्यू कवेनेंट, पूरा न्यू टेस्टमेंट, ओल्ड टेस्टमेंट, हम भी सोचते हैं कि क्यों ओल्ड कवेनेंट, क्यों ओल्ड टेस्टमेंट, ये दोनों क्या है? हालेलुया। बाइबल को हम लोग इंग्लिश में ओल्ड टेस्टमेंट भी बोलते हैं, न्यू टेस्टमेंट भी बोलते हैं, न्यू कवेनेंट, ओल्ड कवेनेंट। समझ रहे मेरे प्यारे? क्यों ऐसा क्यों है वो आज आप समझोगे इसको। तो यहां पर कवेनेंट लिखना चाहिए था, लेकिन यहां पर ट्रांसलेटर, यह ट्रांसलेशन कौन है? ये ट्रांसलेटर किंग जेम्स वर्जन। मैं आपको किंग जेम्स वर्जन की ट्रांसलेशन बता रहा हूं यहां पर। केजेवी बाइबल का, केजेवी बाइबल, NIV बाइबल से नहीं, केजेवी बाइबल की इंग्लिश का वचन को मैं कोट कर रहा हूं। केजेवी किंग जेम्स वर्जन लिखने वाला वो यहां पर कवेनेंट की जगह पे टेस्टमेंट लिख रहा है। क्या लिख रहा है? हालेलुया। नई वाचा न्यू टेस्टमेंट, पहली वाचा फर्स्ट टेस्टमेंट लिख रहा है। They which are called might receive the promise of eternal inheritance। 16 वचन को अब मैं पढ़ रहा हूं इंग्लिश में। For where a testament is, अभी वापस से टेस्टमेंट शब्द डाल रहा है। Where a testament is, 16वां वचन हमने पढ़ा, क्योंकि जहां वाचा बांधी गई, जहां वाचा की जगह पे टेस्टमेंट आ रहा है इंग्लिश में। कवेनेंट आना चाहिए ना, क्योंकि इंग्लिश क्या होता है? कवेनेंट, लेकिन टेस्टमेंट डाला गया है। For where a testament is, there must also of necessity be the death of the testator। 17वां वचन। For a testament is of force after men are dead। टेस्टमेंट तब पक्की होगा, वाचा तब पक्की होगा जब एक वाचा बांधने वाले की मृत्यु हो जाती है। तो वहां पर वाचा के जगह पे वापस से शब्द क्या मिल रहा है? टेस्टमेंट मिल रहा है। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ में हैं? हालेलुया। लिख सकते हैं आप, टाइप कर सकते हैं मेरे प्यारों। टेस्टमेंट शब्द आ रहा है किंग जेम्स वर्जन में। हमें टेस्टमेंट 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 शब्द मिल रहा है, कवेनेंट नहीं आ रहा है।
नए करार के अंदर हमें 33 बार 33 टाइम्स टेस्टामेंट शब्द मिलता है। टेस्टामेंट शब्द 33 टाइम्स। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारों सुनिएगा, अब इसी शब्द को मैं आपको एक और वचन को हम पढ़ेंगे। इब्रानी की किताब हिब्रू चैप्टर, इब्रानी की किताब 8वां अध्याय और 7वां वचन को हम पढ़ते हैं। हिब्रू 8वां अध्याय 7वां वचन को हम पढ़ते हैं, इब्रानी की किताब। आप समझने की प्रयास करें मेरे प्यारे। मैं आप यहां पर कवनेंट के जगह पे टेस्टामेंट जो शब्द है उसको मैं बता रहा हूं आपको। लेकिन अभी इसी इब्रानी की किताब में 8वां अध्याय के 7वां वचन में आइएगा, क्या लिखा गया है। क्योंकि यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरी के लिए अवसर ना ढूंढा जाता, पर वह उन पर दोष लगाकर कहता है, प्रभु कहता है, देखो वे दिन आते हैं कि मैं इज़राइल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। मैं वापस से पढ़ता हूं हिंदी में। क्योंकि यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरी के लिए अवसर ना ढूंढा जाता, पर वह उन पर दोष लगाकर कहता है, प्रभु कहता है, देखो वे दिन आते हैं कि मैं इज़राइल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अब इसी को मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं। वाचा के जगह पे हमने अभी क्या पढ़ा, टेस्टामेंट शब्द है ना। हमने 9वां अध्याय के 15 से लेकर 18वां वचन में वाचा के जगह पे हमने क्या पढ़ा भी, टेस्टामेंट। और यहां पर भी 8वें अध्याय के 7वें वचन में वाचा लिख रहा है। पहली वाचा और नई वाचा, ये दो शब्द हमें वापस से मिल रहा है। अब मैं इसको इंग्लिश में पढ़ता हूं, वही किंग जेम्स वर्जन में पढ़ता हूं, किंग जेम्स वर्जन में। अब देखिएगा इसे इंग्लिश में क्या कहता है। अब लिखने वाला ट्रांसलेटर इसे इंग्लिश में क्या बोलता है। लिखा है, बिहोल्ड द डे कम्स, वो समय आता है ना, क्योंकि वह समय आता है। बिहोल्ड द डेज कम सेड द लॉर्ड व्हेन आई विल मेक अ न्यू कवनेंट। अभी इंग्लिश में क्या रहा है, कवनेंट लिख रहा है। मैं नई वाचा, कवनेंट, वहां पर टेस्टामेंट लिखा था और अभी यहां पर कवनेंट लिख रहा है। वही किंग जेम्स लिख रहा है। एक जगह पे वाचा को टेस्टामेंट लिखता है और एक जगह पे वाचा को कवनेंट लिख रहा है। लिखता है, व्हेन आई विल मेक अ न्यू कवनेंट विद द हाउस ऑफ इज़राइल विद द हाउस ऑफ जुडा। यहूदा और इज़राइलियों के साथ मैं नई वाचा बांधूंगा। अभी यही किंग जेम्स लिखता है कवनेंट, लेकिन वहां पर 9वां अध्याय में कवनेंट नहीं लिखता है, वाचा को टेस्टामेंट लिखता है और यहां पर वाचा को कवनेंट लिखता है। पर मेरे प्यारो, इसीलिए मैं आपको प्रभु से पर ये वचन को बार बार सुनना, तब आपको समझेगा क्यों नया करार के अंदर दो शब्द मिल रहे हैं इंग्लिश के अंदर, कवेनेंट और टेस्टामेंट। समझ रहे हो, कवेनेंट शब्द भी मिल रहा है और टेस्टामेंट शब्द में मिल रहा है। सुनिएगा, ध्यान से समझने की प्रयास करें। जो नया करार है वो यूनानी भाषा है, ग्रीक लैंग्वेज है, ग्रीक लैंग्वेज, इट्स नॉट अ हिब्रू लैंग्वेज। नया करार ये ग्रीक भाषा होती है। और नए करार में यहां पर सुनिएगा, कवेनेंट का मतलब होता है बरीत, लेकिन हिब्रू में बरीत नहीं बोल सकते, हिब्रू लैंग्वेज अलग है, तो हिब्रू में इसको क्या बोल सकते हैं। हिब्रू में कवेनेंट का मतलब होता है सिंथेके, SYNTHEKE, SYNTHEKE। ग्रीक में इसका मतलब होता है, कवेनेंट का मतलब होता है SYNTHEKE या फिर SUNTHEKE, संथेकी या सिंथेकी। हालेलुया, हालेलुया। तो ग्रीक भाषा क्या होता है इसका, वहां पर बरीत होता है हिब्रू में, और ग्रीक में क्या होता है, सिंथेकी। लेकिन सिंथेकी कवेनेंट को बोलते हैं, किसको बोलते हैं,
वाचा को बोलते हैं, वाचा को। हालेलुया। वाचा को बोलते हैं, टेस्टामेंट को नहीं बोलते हैं। तो यहां पर लेकिन लिखने वाला अनुवादक ने टेस्टामेंट शब्द भी डाला और कवेनेंट। कवेनेंट जो है वो सिंथेकी है, ग्रीक भाषा में उसको सिंथेकी बोलते हैं, टेस्टामेंट को सिंथेकी नहीं बोलते हैं, संथेकी नहीं बोलते। टेस्टामेंट का ग्रीक भाषा अलग है। हालेलुया। क्यों यहां पर डाला गया है एक अलग टेस्टामेंट शब्द, क्यों संथेकी नहीं डाला गया? बारंबार सब जगह सिंथेकी सिंथेकी, ग्रीक तो यही आता है इसका भाषा, ग्रीक अनुवाद तो सिंथेकी आता है, क्यों फिर कवेनेंट और टेस्टामेंट डाला है? कवेनेंट का मतलब होता है सिंथेके, ये एक्चुअल होना चाहिए था, लेकिन ये एक्चुअल ना होते हुए टेस्टामेंट डाल दिया गया है। और टेस्टामेंट का क्या मतलब होता है ग्रीक भाषा में? अब हम टेस्टामेंट का ग्रीक भाषा में समझेंगे कि ग्रीक भाषा में टेस्टामेंट को क्या बोलते हैं। हालेलुया। जो 9वां अध्याय हमने इब्रानी की किताब 9वां अध्याय 15 से लेकर 18वां वचन पढ़े, वहां पर जो ग्रीक भाषा टेस्टामेंट का क्या होता है, 8वां अध्याय जो अभी हमने पढ़ा 8वां का 7वां वचन, उसको सिंथेकी बोलते हैं, वाचा को। लेकिन यहां पर टेस्टामेंट का ग्रीक भाषा क्या है? टेस्टामेंट का ग्रीक भाषा होता है यूनानी भाषा डायथेकी। डियाथेकी प्रोनाउंस कर सकते हैं, DIATHEKE, DIATHEKE। यह तो टेस्टामेंट का अनुवाद है ग्रीक भाषा, और कवेनेंट का ग्रीक भाषा होता है सिंथेकी। लेकिन हमको नया करार में दोनों शब्द मिल रहे हैं, कवेनेंट भी मिल रहा है और टेस्टामेंट भी मिल रहा है। कवेनेंट का होता है सिंथेके और टेस्टामेंट का होता है डायथेके। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? अब जब हम कवेनेंट की सुन यहां पर, लेकिन हिंदी में इसको वाचा वाचा बोल रहे हैं, वाचा बोल रहे हैं, वाचा बोल रहे हैं, वाचा बोल रहे हैं, वाचा वाचा। पुराने करार को भी हमने वाचा ही बोला, और यहां पर भी टेस्टामेंट को भी वाचा बोल रहे हैं। 9वां अध्याय में भी वाचा बोल रहे हैं, वहां पर भी कवेनेंट को भी वाचा बोल रहे हैं, और यहां पर टेस्टामेंट को भी वाचा। तो कवेनेंट और टेस्टामेंट यह दोनों सेम नहीं है। सुनिएगा, टेस्टामेंट एक अलग होता है मेरे पे। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन टेस्टामेंट। क्या आप मेरे साथ में है? हालेलुया। टेस्टामेंट का एक अलग मतलब होता है। हालेलुया। DIA, जो DIA है, DIA का मतलब है तो थ्रू, द्वारा, उसके द्वारा, उसके बदौलत। DIA का मतलब होता है द्वारा, बदौलत, उसके बदौलत, उसके द्वारा। थेके का मतलब होता है टू सेट अप, टू प्लेस, टू पुट, उसके द्वारा पुट किया गया, उसके द्वारा दिया गया, उसके द्वारा। हालेलुया। तो टेस्टामेंट जो शब्द है, सुनिएगा, क्यों लिखने वाला यहां पर कवेनेंट संथेकी, सब जगह सिंथेकी डालना था, तो यहां पर क्यों उसने डायथेकी डाला? डायथेकी, डायथेकी टेस्टामेंट शब्द है। टेस्टामेंट, डायथेकी का इंग्लिश ट्रांसलेशन है टेस्टामेंट, और टेस्टामेंट का ग्रीक लैंग्वेज होता है डायथेकी। ये दोनों हमको नया करार में मिल रहा है। अब टेस्टामेंट का क्या मतलब है, सुनिएगा। टेस्टामेंट का क्या मतलब है वो मैं बताता हूं आपको। ग्रीक समझ गए, उसको दियाथेकी बोलते हैं। अब दियाथेकी का क्या मतलब है वो मैं बताता हूं। दियाथेकी का क्या मतलब है? दियाथेकी का मतलब होता है लास्ट विल। लास्ट विल, विल WILL, यानी आखिरी वसीयतनामा। हमारी जो वसीयतनामा बनती है, वसीयत बनाते हैं, योर लास्ट विल। हालेलुया। लास्ट विल, आपका वसीयत जो बनता है उसको कहते हैं। क्योंकि जो टेस्टामेंट जो शब्द है, टेस्टामेंट जो इंग्लिश में डाला गया है, यह टेस्टामेंट शब्द टेस्टामेंटम शब्द से आता है। हालेलुया। टेस्टामेंटम शब्द से आता है। टेस्टामेंटम ये लैटिन शब्द है, टेस्टामेंटम। हालेलुया। टेस्टामेंटम जो शब्द है, ये विल है, विल, आखिरी इच्छा, वसीयत।
वसीयत बनाना। इसीलिए टेस्टामेंट जो है लैटिनी शब्द से आता है, लैटिन शब्द से। लैटिन शब्द जो टेस्टामेंटन है, और टेस्टामेंटम को यहां पर इंग्लिश में टेस्टामेंट बोला है, और टेस्टामेंट का मतलब होता है विल, और विल का, और वही टेस्टामेंट का ग्रीक भाषा होता है डायथेकी। हालेलुया, चलेगा, कंफ्यूज्ड मत होइएगा। टेस्टामेंट जो है इसका मतलब होता है विल, आखिरी इच्छा, वसीयत। वसीयत इसको कहते हैं, वसीयत। यह लैटिन शब्द से आता है। लैटिन शब्द का मतलब है टेस्टामेंटम, यह शब्द से आता है। टेस्टामेंट का मतलब होता है विल। अब हमको मालूम पड़ गया टेस्टामेंट का मतलब होता है विल, लेकिन टेस्टामेंट को ग्रीक भाषा, ये तो इंग्लिश वर्ड है, ग्रीक भाषा क्या बोलता है? ग्रीक भाषा उसको डायथेकी बोलते हैं, डायथेकी। तो हमको नया करार में डायथेकी भी मिलता है, और साथ ही साथ हमको सिंथेकी भी मिलता है। हालेलुया। कवेनेंट सिंथेकी है, टेस्टामेंट डायथेकी है। डायथेकी का मतलब है आखिरी इच्छा, विल, वसीयत। हालेलुया। आप समझने की प्रयास करें तो यह हमें बाइबल बताता है। तो टेस्टामेंट क्या है? आखिरी विल। आपकी वसीयत कब पक्का होता है? एक व्यक्ति ने अगर वसीयत बना दिया तो कब पक्का होता है? वसीयत को पक्का लाने के लिए वो व्यक्ति का मरना होगा। वसीयत को पक्का करने के लिए एक व्यक्ति को मरना होगा, तभी तो जाके फायदा उठा सकते हैं ना उसका। इसीलिए तो यहां पर हमने इब्रानी की किताब में, आइएगा वापस से इब्रानी की किताब 9वां अध्याय में, यहां पर टेस्टामेंट शब्द लिखा है। इब्रानी 9वां अध्याय का 15 से लेके 18वां वचन टेस्टामेंट शब्द लिखा है। टेस्टामेंट का मतलब होता है आखिरी विल और आखिरी वसीयत, जो वसीयत के लिए एक व्यक्ति को मरना होगा पक्का लाने के लिए। और यही तो यहां पर लिखा है कि यीशु मसीह का मरना अवश्य है। यीशु मसीह मरकर अपनी वसीयत देकर गया हमें। हम उसको फायदा उठा रहे हैं मेरे प्यारों। हम क्या उठा रहे हैं? फायदा उठा रहे हैं। हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। दैट इज द फ्री गिवन टू अस। आज देखिएगा 15वां वचन से मैं पढ़ता हूं, 9वां अध्याय का 15वां वचन, इब्रानी की किताब। इसी कारण वह नया टेस्टामेंट का मध्यस्थ है। मैं वाचा के जगह पे नया टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा, टेस्टामेंट का मतलब है विल, वसीयत, ताकि उस वसीयत, उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। उस वसीयत को, अनंत मिरास मतलब वसीयत, विरासत, उस विरासत को उसकी मृत्यु के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार उस वसीयत को प्राप्त करें, क्योंकि जहां वाचा बांधी गई वहां वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी अवश्य है। जहां पर टेस्टामेंट बांधा गया, आखिरी वसीयत बांधा गया, वहां पर वाचा, वसीयत बनाने वाले का मृत्यु समझ लेना अवश्य है। हालेलुया। वो जो वसीयत बना रहा है, उस वसीयत बनाने वाले का मृत्यु समझ लेना अवश्य है। और तब वह टेस्टामेंट, तब वह वसीयत पक्का होगा। कब पक्का होगा? क्योंकि ऐसी टेस्टामेंट मरने पर पक्की होती है ना। 17वां वचन, ऐसा टेस्टामेंट, ऐसा वसीयत मरने पर पक्की होती है, और जब तक वसीयत बांधने वाला जीवित रहता है तब तक वह वसीयत काम की नहीं होती। हालेलुया, हालेलुया। तो टेस्टामेंट का क्या मतलब है मेरे प्यारो? टेस्टामेंट का मतलब है इट्स अ वसीयत, एक वसीयत बनाएगा, इट्स अ लास्ट विल। हालेलुया। जिसको हमने आज यीशु मसीह, जो परमेश्वर ने वाचा बांधा, प्रभु ने कहा था, अब्राहम से कहा था, अब्राहम मैं तेरे साथ में वाचा बांधता हूं। हालेलुया। तू जगत का क्या होगा? मूल पिता होगा। हालेलुया। तू मूल पिता होगा, मूल पिता होगा। हालेलुया। आज भी वो वाचा चल रही है। आज भी अब्राहम की आशीष को पाने के लिए आपको गलातियों की किताब 3 अध्याय 13वां वचन में आइएगा। गलातियों की किताब देखिएगा। हम तो सिर्फ लाभ उठा रहे यीशु मसीह का मरने के द्वारा,
हम तो उस वाचा जो बांधी गई वसीयत, उस वसीयत का हम लाभ उठा रहे हैं। गलातियों 3 अध्याय में आइएगा, गलातियों 3 अध्याय, गलातियों 3 अध्याय 13 और 14 वचन को हम पढ़ेंगे। 13 और 14 वचन को, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। हमारा यीशु मसीह काठ पर, क्रूस पर लटकाया गया। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जाति तक पहुंचे, अन्य जातियों तक, हर एक जातियों तक, सिर्फ यहूदी नहीं, अन्य जातियों तक पहुंचे। अब्राहम की आशीष, वो फायदा चाहिए, उस फायदे को मसीह यीशु में अन्य जाति तक पहुंचेगा। हालेलुया। तो वो वसीयत जो है, उसको अन्य जाति तक पहुंचने के लिए वसीयत पे एक व्यक्ति का मरना होगा। हालेलुया। तब जाके उस आशीष का हम लाभ उठा सकते हैं। इट इज एन इटर्नल कवेनेंट, अनंत काल का वाचा है ये। जब तक पृथ्वी रहेगा तब तक जितने लोग भी यीशु को ग्रहण करेंगे, वे अब्राहम की आशीष को क्या करेंगे? प्राप्त करेंगे। वो फायदा, वो वसीयत को यूज करेंगे, विरासत को। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे प्यारो, कवेनेंट, अब यहां पर हम देख रहे हैं सिंथेकी और डायथेकी। डायथेकी का मतलब होता है टेस्टामेंट, टेस्टामेंट का मतलब होता है विल, लास्ट विल। अब क्यों यहां पर नए करार में दोनों शब्द क्यों लाया गया? क्यों एक ही शब्द नहीं डाल दिया गया, टेस्टामेंट या फिर कवेनेंट? हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि सुनेगा, जो डायथेकी है यह यूनिलैटरल है, यूनिलैटरल है। यूनिलैटरल का मतलब है एक तरफा, एक तरफा। टेस्टामेंट जो है एक तरफा है, एक तरफा है, वो एक तरफा, जो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर वही जो वसीयत बना रहा है वो मरेगा। हालेलुया, आपको लाभ मिलेगा। इट इज यूनिलैटरल, सिर्फ आपको एक्सेप्ट करना और रिजेक्ट करना है। हालेलुया। इसीलिए यहां पर यह टेस्टामेंट शब्द डाला गया है। कवेनेंट जब आता है तो वो सिंथेटिविटी से बाइलेटरल हो जाएगा, वहां पर चलेगा। मैं उसके ऊपर नहीं आता हूं। हालेलुया। तो मेरे प्यारो सुनेगा, कवेनेंट और टेस्टामेंट ये दोनों भी डिफरेंट है। कवेनेंट में एक व्यक्ति नहीं मरता है, हालेलुया, लेकिन टेस्टामेंट में एक व्यक्ति का मरना आवश्यक होता है, तब जाके फायदा उठाते हैं। कवेनेंट जब बांधते हैं, वाचा बांधते हैं, और टेस्टामेंट जब, हालेलुया, ये दोनों भी एग्रीमेंट है। टेस्टामेंट वसीयत है, जहां पर दो पार्टी की आवश्यकता है, एक बना रहा है और एक यूज कर रहा है। कवेनेंट भी क्या है? दो पार्टी की आवश्यकता है। टेस्टामेंट में भी दो पार्टी की आवश्यकता है, लेकिन कवेनेंट में एक व्यक्ति मर रहा नहीं है। यहां पर एक व्यक्ति क्या हो रहा है? टेस्टामेंट में मर रहा है। कवेनेंट के अंदर क्या होता है? यहां पर मरता नहीं है, यह वाचा बांधते हैं। पुराने करार में यदि हम बाइबल देखें तो कई लोगों ने वाचा बांधा, वहां पर कोई मरा नहीं है। कवेनेंट में कोई मरता नहीं है वहां पर। हालेलुया। आइएगा, मैं आपको उदाहरण देता हूं, चलेगा मेरे साथ में, आप आइएगा। उत्पत्ति की किताब 21 अध्याय 27वां वचन। उत्पत्ति की किताब 21 अध्याय और 27वां वचन। उत्पत्ति 21 अध्याय और 27 वचन। उत्पत्ति 21 और 27 वचन। अब्राहम और अबीमेलेक के बीच में एक वाचा बंध रही है। अब्राहम और अबीमेलेक के बीच में एक वाचा बंध रही है। देखिएगा 27 वचन में क्या है। तब अब्राहम ने भेड़ बकरी और गाय बैल अबीमेलेक को दिए, और इन दोनों ने आपस में वाचा बांधी। इन दोनों ने क्या किया? दोनों पार्टी आपस में क्या कर रहे हैं? वाचा बांध रहे हैं। लेकिन वाचा टेस्टामेंट नहीं है यहां पर। अगर टेस्टामेंट होता तो दोनों में से एक को मरना होता, तब जाके वो वाचा पूरा होती। लेकिन ये वाचा है,
कवेनेंट है, इट इज नॉट अ टेस्टामेंट। यहां पर वाचा बन रहा है, कोई भी मर रहा नहीं है यहां पर। इट इज नॉर्मली अ कवेनेंट। कवेनेंट जो है शपथ देकर होता है, प्रॉमिस होता है उसके अंदर। हालेलुया। उसी तरह पहला शमूएल 18 अध्याय 3 वचन में जाते हैं। पहला शमूएल 18 अध्याय और 3 वचन में जाते हैं। पहला शमूएल 18 अध्याय और 3 वचन। वहां पर अब्राहम और अबीमेलेक का वाचा बंधा, और यहां पर दाऊद राजा और योनातन का वाचा बंध रहा है। शाऊल का बेटा योनातन और दाऊद का संधि बन रही है। 18 पहला शमूएल 18 अध्याय 3 वचन लिखा है, तब योनातन ने दाऊद से वाचा बांधी। योनातन ने दाऊद से वाचा बांधी क्योंकि वह उसको अपने प्राण के समान प्यार करता था। हालेलुया। तो यहां पर योनातन और दाऊद का वाचा बंध रहा है, लेकिन किसी की मृत्यु नहीं हो रही है। यहां पर सुनेगा, कवेनेंट शपथ खा के ही चालू हो जाता है, यानी वो पक्की हो जाती शपथ खाकर। मैं तुझे शपथ देता हूं, वहां पर होता है शपथ, होता है प्रतिज्ञा, होती है बलि, होता है एनिमल का, और वो लागू हो जाता है। लेकिन टेस्टामेंट शपथ के द्वारा लागू नहीं होता है। तब तक वो व्यक्ति जब तक मरता नहीं है तब तक वो टेस्टामेंट पक्का नहीं होता है। कवेनेंट पक्का हो जाता है मात्र शपथ देकर पक्का हो जाता है। और यहां पर इन दोनों ने प्रतिज्ञा किया, शपथ का, और वो लागू भी हो गया कवेनेंट। लेकिन टेस्टामेंट में ऐसा नहीं है। टेस्टामेंट में एक व्यक्ति का मरना आवश्यक है। हालेलुया। तो पुराने करार में हमें कई प्रकार के कवेनेंट मिलेंगे जो परमेश्वर और मनुष्य के साथ में कवेनेंट है। मनुष्य का कवेनेंट है, पॉलिटिकल कवेनेंट है, यानी एक राजा का उनके प्रजा के साथ में कवेनेंट है, लीगल कवेनेंट है। हालेलुया। ऐसे अनेक प्रकार के भी कवेनेंट हमें दिखेंगे, जहां पर हम आगे जब हम स्टडी में जाएंगे तो वहां पर अलग अलग प्रकार के कवेनेंट भी हमें दिखेंगे। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ में है? तो आज मैंने आपको ग्रीक लैंग्वेज में बताया, ग्रीक का मतलब होता है डायथीकी। हालेलुया। ये ग्रीक डायथीकी टेस्टामेंट का ग्रीक शब्द है। कवेनेंट का ग्रीक शब्द होता है सिंथेके। कवेनेंट के ऊपर सीख रहे तो उसका सिंथेके हो रहा है, लेकिन यहाँ पर टेस्टामेंट आ रहा है। टेस्टामेंट का मतलब होता है डायथीकी, और डायथीक का मतलब होता है विल। हालेलुया। चलेगा, एक तीसरा बोलकर फिर मैं समापन कर रहा हूं। अब हमारे हैं तीसरे मीनिंग्स के ऊपर। तीसरा है लैटिन। ये मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि एक ही लाइन इस पे मुझे बोलना है। तीसरा, लैटिन भाषा में इसको क्या बोलते हैं? लतीनी भाषा में लैटिन मीनिंग्स। व्हाट इज द लैटिन मीनिंग्स ऑफ कवेनेंट? वाचा का लैटिन मीनिंग्स क्या होता है? हालेलुया। इसका लैटिन मीनिंग्स होता है कॉन, लिखेगा CON, कॉन वेनिर, CONVENIRE, कॉन्वेनिर। कॉन्वेनिर, कॉन्वेनिर का मतलब है इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टी। कॉन्वेनिर का मतलब होता है एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टी फॉर स्पेसिफिक एक्शन, यानी टू डू और नॉट टू डू समथिंग। हालेलुया। हालेलुया। बस इतना ही है। तो बरित में हमने देखा, हिब्रू में बरित बोलते हैं। बरित का मतलब है कटिंग एन एनिमल। जो वाचा बनता है तो वहां पर एनिमल्स कटिंग। और यहाँ पर हम देखें ग्रीक भाषा में इसको डायथीकी बोलते हैं। डायथीकी विल है, लास्ट विल है। तो कवेनेंट क्या है? कवेनेंट एक बलिदान दिखा रहा है वहां पर। कवेनेंट में एक आखिरी वसीयत दिखाई दिया जा रहा है। हालेलुया। एग्री टू पार्टीज दिखाई दिया जा रहा है। हालेलुया। एक टास्क दिया जा रहा है, एक एक्सेप्ट करना होगा या रिजेक्ट करना होगा। एक्सेप्ट करेंगे तो आशीष मिलेगा, रिजेक्ट करोगे तो कर्सिंग होगा। हालेलुया। मेरे प्यारो, कवेनेंट जब आप बाइबल पढ़ोगे, मेरा समापन हो चुका है, मैं जस्ट थोड़ा से बता रहा हूं। जब आप बाइबल को पढ़ोगे कवेनेंट्स के ऊपर, वाचा के ऊपर, तो इसी वाचा के साथ में आपको हमेशा कुछ जुड़ा हुआ दिखाई देगा। क्या जुड़ा हुआ दिखाएगा? समेत, कवेनेंट के समेत कुछ 2-3 चीज आपको दिखाई देगी।
जब कभी भी वाचा बन रही है तो वहां पर शपथ दिखाई दिया जाएगा, ओथ, शपथ। वहां पर जब कभी भी कवेनेंट हो रहा है तो वहां पर शपथ दिखाई दिया जाएगा, एक कसम, एक प्रकार का कसम खाना, शपथ खाना, शपथ, ओथ। हालेलुया। कवेनेंट इज ऑलवेज accompanied with ओथ, शपथ। दूसरा, साइन, चिन्ह दिखेगा आपको। जब भी कवेनेंट परमेश्वर बांधता वहां पर चिन्ह भी दिखाई देता, चिन्ह। जैसे नूहा के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधा और इंद्रधनुष को चिन्ह दिखाया कि आज के बाद मैं जल प्रलय नहीं करूंगा और यह मेरा चिन्ह है। जब कभी भी इस धरती के ऊपर चिन्ह या रेनबो दिखाई देगा, इंद्रधनुष, यह मेरा वाचा है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, ये चिन्ह है। तो इट इज ऑलवेज accompanied विथ साइन, चिन्ह के साथ में होता है, शपथ के साथ में होता है, और प्रतिज्ञा, प्रॉमिस, प्रतिज्ञा होती है वो उसमें, कवेनेंट में। और सेरेमनी होता है। सेरेमनी का मतलब होता है एक विधि, एक संस्कार होते हैं वहां पर। जैसे विधि, वहां पर एनिमल्स के 2 टुकड़ा करना होता है और उसके अंदर से पासिंग होना होता है। तो कवेनेंट के साथ में हम शपथ देखेंगे, चिन्ह देखेंगे, प्रतिज्ञा देखेंगे, और साथ ही साथ हमको क्या दिखाएगा, सेरेमनी दिखाई देगा। हालेलुया। चलेगा। अगले हफ्ते हम टाइप्स ऑफ कवेनेंट के ऊपर सीखेंगे, टाइप्स ऑफ कवेनेंट। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शंस भी बता दिया है, मैंने आपको मीनिंग्स भी बता दिया। अगले हफ्ते से हम टाइप्स ऑफ कवेनेंट, लिख लीजिएगा उसके ऊपर फटाफट। 8 कवेनेंट्स हैं, 8 कवेनेंट्स मैं अगले हफ्ते बात करूंगा, मत लिखिएगा, चलेगा। पहला कवेनेंट है एडेनिक, यानी एडन गार्डन में कवेनेंट बना। दूसरा कवेनेंट है एडमिक कवेनेंट, एडमिक जो आदम के साथ कवेनेंट बनाया गया। तीसरा जो कवेनेंट है वह है नोहाइक कवेनेंट, नूहा के साथ में, नूह कवेनेंट। चौथा जो कवेनेंट है वो अब्राहम के साथ बना गया, अब्राहमिक कवेनेंट। पांचवा जो है हमें जो कवेनेंट मिलता है वह है मोसाइक, मूसा के साथ कवेनेंट। छठवां जो हमको मिलता है वो है पैलेस्टीनियन, इजराइलों के साथ में कवेनेंट बनाया गया, लैंड कवेनेंट भी बोलते हैं। सातवां जो कवेनेंट है वो दाऊद के साथ वाचा बनाया गया। और आठवां जो कवेनेंट है वो न्यू कवेनेंट है, न्यू कवेनेंट। तो हमें एडेनिक, एडमिक, अब्राहमिक, नोहाइक, अब्राहमिक, हालेलुया, मोसाइक, इजराइलिक, डेविडिक, न्यू कवेनेंट, ये 8 कवेनेंट है बाइबल के अंदर। हम इसके विषय में हम चर्चा करेंगे अगले हफ्ते। अब न्यू कवेनेंट भी है तो ओल्ड कवेनेंट भी होगा। हालेलुया। बाइबल कहता है ओल्ड कवेनेंट खत्म हो गया, पुरानी वाचा, नए वाचा में हम लोग आए, न्यू टेस्टामेंट में आए हम लोग, न्यू टेस्टामेंट में आए हम लोग। पुरानी वाचा खत्म हुई है। हालेलुया। पुरानी टेस्टामेंट नहीं खत्म हुई है। हालेलुया। पुरानी वाचा खत्म हुई है। न्यू कवेनेंट है तो ओल्ड होगा, वो खत्म हो गया। और इटर्नल कवेनेंट भी है मेरे प्यारों। लोग कंफ्यूज्ड है दशमांश को लेकर, हालेलुया, कि क्या करना है। और लोग बोलते हैं वाचा है, वाचा है, तुम वाचा को तोड़ रहे हैं, परमेश्वर ने वाचा दिया है, वाचा दिया है। मैं आपसे कहना चाहूंगा इटर्नल कवेनेंट भी है, उसको भूल मत जाना। लोग उसको भूल गए हैं। और ओल्ड कवेनेंट है जो खत्म हो गया है, और न्यू कवेनेंट है। इटर्नल कवेनेंट अभी भी चल रहा है, न्यू कवेनेंट अभी भी चल रहा है। ओल्ड कवेनेंट खत्म हो गया। उस ओल्ड कवेनेंट में कहीं दशमांश तो नहीं आता है। हालेलुया। आप ध्यान लगाएगा, क्योंकि इटर्नल कवेनेंट चालू है, वो हमेशा रहेगा। ओल्ड कवेनेंट खत्म हो गया, क्या उस ओल्ड कवेनेंट में दशमांश तो नहीं है? अगर है तो दशमांश खत्म हो जाना चाहिए। हालेलुया। आइए अपने आंखें को बंद करेंगे। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इस प्रार्थना के लिए पिताजी, इस वचन के लिए पिताजी, कि आपने हमसे बातें किया। आपने प्रभु खूब रहस्यमय बातों को आपने हमें प्रकट किया। पिता, ये सिर्फ आप ही हमें सिखा सकते हैं प्रभु, हमें सिखाने वाला कोई नहीं है प्रभु, हमारा कोई मेंटर नहीं, कोई हमारा अगुवा नहीं है पिता। हमारा गुरु, हमारा स्वामी आप है पिताजी, आप ही हमारे टीचर हैं प्रभु जी।
प्रभु मैं पूर्ण रूप से आपके ऊपर आधारित हूँ, आप पर निर्भर हूँ पिता। पवित्र आत्मा आप मुझे सिखाइएगा, मेरे ज्ञान को और भी बढ़ाइए बुद्धि, और प्रभु ताकि मैं इस बुद्धि और ज्ञान में फूल ना जाऊँ, वैसा प्रभु मुझे अनुग्रह भी प्रदान करना। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं आपसे सीखना चाहता हूँ प्रभु, इस कवेनेंट के विषय में मुझे और भी अधिक रिवील करता जाओ पिताजी, ताकि मैं और भी सीख सकूं और लोगों को सिखा सकूं पिताजी। प्रभु कई बाइबल में कई विषय हैं सीखने के लिए पिता, आप हमारा पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन बने। धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा मैं आपको देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर से, और सभी जन कहेंगे आमीन आमीन। आइए परमेश्वर को जोरदार ताली के द्वारा हम धन्यवाद देंगे। आमीन, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू सिस्टर सुनीता, दीपक ब्रदर, दिलीप मोहिते, हेमलता सिस्टर, आप सभी लोगों को गॉड ब्लेस यू, जय मसीह।